इस पूरे क्षेत्र के लिए, दक्षिण भारत के लिए, तमिलनाडु के लिए, रामेश्वरम के लिए, जब रामेश्वरम को भूमि से जोड़ने के लिए, ये आइलैंड है, एक द्वीप है रामेश्वरम, इसको मुख्य भूमि से जोड़ने का काम आज पूरा हो गया है। यानी ये पंबन ब्रिज, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका उद्घाटन किया है, ये फ्लैग दिखाकर ट्रेन को रवाना किया गया। ये दृश्य, अद्भुत दृश्य। और इसी पंबन ब्रिज से गुजरता ये ट्रेन, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये दृश्य इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि इंजीनियरिंग मार्बल का ये एक जीता जागता उदाहरण ये ब्रिज, और प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। और हम कह सकते हैं कि अब इसका विधिवत उद्घाटन हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह से वो सारी चीज़ें, वो दृश्य, रेल मंत्री भी उस वक्त मौजूद, और कुछ समय के बाद हम आपको वो दृश्य भी दिखाएंगे जब इसके नीचे से जहाज़, जो पानी का जहाज़ है, वो भी गुजरेगा। वो दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। अभी इसके ऊपर से ट्रेन गुजरता हुआ वो दृश्य आपने देखा कि किस तरह से रामेश्वरम को मुख्य भूभाग से जोड़ता हुआ, और ये वो दृश्य जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, ये इंडियन कोस्ट गार्ड का ये जो पुराना ब्रिज है वो खुला ही हुआ है और जो नया ब्रिज है वो ऊपर उठा हुआ है। आप जो पीछे पीली लाइन का ये ब्रिज देख रहे हैं, यही ब्रिज है जो दरअसल नीचे होता है, लेकिन इस शिप के गुजरने के लिए इस ब्रिज को ऊपर उठा दिया गया। पुराना ब्रिज खुला हुआ है और जो नया ब्रिज बना है वो वर्टिकली ही ऊपर उठ गया है, जिससे कि उस जहाज के गुजरने का रास्ता साफ हो सके। और यहाँ पर अगर हम कहते हैं समुद्री परिवहन ये एक महत्वपूर्ण है, तो रेल परिवहन, तो दोनों तरह के महत्वपूर्ण परिवहन के साधन हैं जिनके लिए एक सुविधा उपलब्ध कर रहा है ये पंबन ब्रिज, जिससे ये आधार, ये एक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र को कितनी बल मिलेगा, संबल मिलेगा यहाँ के विकास को लेकर, यहाँ पे आर्थिक गतिविधियों को लेकर, लोगों की आवाजाही को लेकर, जीवन की सुगमता को लेकर। ये जो ट्रेन यहाँ से गुजर रही है, ये क्योंकि यहाँ पे ये जो रेल खंड है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसे में इस रेल के गुजरने के लिए दो स्टेशंस यानी कि रामेश्वरम और तांबरम, इन दोनों को जोड़ने की बात हुई, और इसलिए ये रेल खंड बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जो ब्रिज है ये शिप्स के आवागमन के लिए, यानी पानी के जहाज के आवागमन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुराना ब्रिज जो खुला हुआ दिख रहा है आपको, तस्वीर में ममता देखिए, ये वर्टिकली लिफ्ट किया गया है इस ब्रिज को। आप इसके नीचे से फिर आप शिप को गुजार सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये ऊपर उठ रहा है। ये ब्रिज नीचे था अभी, लेकिन अब ये ऊपर उठ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साक्षी बन रहे हैं इस महत्वपूर्ण क्षण के। बिल्कुल। और ये जहाज आप देखते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड का जहाज, इसका मतलब कि आने वाले दिनों में कोई भी, किसी भी साइज का कोई भी जहाज हो, वो आप इस पुल के नीचे से गुजार सकते हैं, और ऊपर ट्रेन, नीचे पानी का जहाज। तो ये कहीं ना कहीं एक अद्भुत इंजीनियरिंग भारतीय रेलवे की तरफ से इस तरह का पुल बनाया गया, जिसे हम वर्टिकली लिफ्ट सी ब्रिज कह रहे हैं, और इसे कहा गया था कि इसे 17 मीटर तक ऊपर उठाया जा सकता है। प्रधानमंत्री इस बहुत ही महत्वपूर्ण पल का साक्षी बनते हुए, वहाँ पे जो तमाम लोग हैं वो उनका आदर सत्कार करते हुए, और प्रधानमंत्री इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, बारीकी से समझते हुए किस तरह से इस पुल का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले ही इस पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया गया। ये ट्रेन मुख्य भूमि से जोड़ता है रामेश्वरम और तमिलनाडु को, और दूसरी तरफ उसके ठीक बाद इंडियन कोस्ट गार्ड का वो जहाज़ जो कि इस वर्टिकली सी लिफ्ट ब्रिज के नीचे से भी गुजरा। इन दोनों ही दृश्यों को आपने देखा कि एक तरफ रेलवे यातायात और दूसरी तरफ जो पानी का जहाज है वो शिप। आप देख सकते हैं कि अरब सागर के नीले विस्तार का अद्भुत दृश्य पेश कर रही हैं। ये रेल यात्राएं बहुत लोगों को पसंद भी आती हैं, और यहाँ पर खाड़ी पर भारत का बना हुआ सबसे लंबा पुल माना जाता है ये। वैसे 1988 तक अगर हम बात करें तो रामेश्वरम और मुख्य भूमि के बीच एकमात्र संपर्क होता था पुराना पंबन रेल पुल, और उसके बाद अब अगर हम देखें तो शहर का जो धनुषकोटी क्षेत्र था वो भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ चक्रवात के बाद। लेकिन